let us derive the differential equation of the orbit। ये क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द ऑर्बिट? ये किस तरह की इक्वेशन होती है जिसमें आप आर और फोर्स लॉ पुट करेंगे। बेसिकली फोर्स लॉ पुट करना होता है। फोर्स लॉ पुट करने से आपको पास ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करके। क्या मतलब है फोर्स लॉ क्या होता है? जैसे बच्चों हमने पढ़ा कि भाई द फोर्स बिटवीन एनी टू मासेस इज सम कांस्टेंट डिवाइड बाय आर स्क्वायर इनटू आर कैप। ये फोर्स होती है ना, दिस इज ए सेंट्रल फोर्स। इसको हम ऐसे लिख लेते हैं K बाय आर स्क्वायर। नाउ सच काइंड ऑफ वेरिएशन, मतलब ये F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर हमें ये चीज पता चल रही है तो इस चीज को, इस वेरिएशन को एक स्पेशल नेम से बोला जाता है, इट इज कॉल्ड फोर्स लॉ। ठीक है, फोर्स लॉ मतलब फोर्स कैसे वेरी होती है। फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, जिसकी हम बात कर रहे हैं। ऐसे आपने स्प्रिंग वाली फोर्स भी पढ़ी होगी स्प्रिंग मास सिस्टम में, दैट इज F इज इक्वल टू माइनस KX +1 क्लास में पढ़ी हुई है आपने इस तरह की फोर्स। इसको हुक्स लॉ बोला जाता है। दिस इज ऑल्सो ए फोर्स लॉ, ये एक अलग तरह का फोर्स लॉ है। तो ये जो फोर्स लॉज होते हैं ना, ये डिस्प्लेसमेंट पे या पोजीशन पे डिपेंड करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम द वेरियस फोर्सेस फाउंड इन द नेचर लाइक ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या ये स्प्रिंग मास सिस्टम वाली फोर्स, ये x पे या r पे डिपेंड करती हैं। x और r क्या है? पोजीशन है, डिस्प्लेसमेंट है, या डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस है ना। तो फोर्स लॉ डिसाइड करता है कि अगर हम किसी बॉडी को अंडर द एक्शन ऑफ दिस फोर्स डिस्प्लेस करें, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डिस्प्लेस करें, तो उसका जो पाथ है वो कैसा बनेगा। जैसे कि हमें पता है कि दिस इज द इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस केस में ये मीन पोजीशन है हमारे पास और यहाँ हम एक मास ले लेते हैं। तो अगर इस तरह की फोर्स है जो स्प्रिंग के कारण होती है, ऐसे स्प्रिंग यहाँ पे बंधा हुआ है, तो ये मास इस तरह से यहाँ ऑसिलेट करता रहता है। तो इसकी अगर हम ट्रेजेक्टरी या पाथ देखें कि इस मास का पाथ कैसा होता है, तो इट इज ए स्ट्रेट लाइन पाथ। और मोशन कैसा होता है? टू एंड फ्रो मोशन। मतलब ये फोर्स लॉ ही डिसाइड करता है कि किस तरह का मोशन होने वाला है। अब हमारे पास जो सिचुएशन है वो वी आर वर्किंग विद सेंट्रल फोर्स। इस चैप्टर में हम सेंट्रल फोर्स की बात कर रहे हैं और सेंट्रल फोर्स में जो हमारा फोर्स लॉ है वो ये है K बाय आर स्क्वायर। विद डिफरेंट फोर्स लॉ वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ पाथ्स। हम अभी क्या करने वाले हैं? हम अभी एक जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ड्राइव करने वाले हैं। उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आप फोर्स लॉ जब पुट करोगे, उसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास वो ऑर्बिट की इक्वेशन आ जाएगी, जो हम सारा कुछ अभी करेंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक इक्वेशन जो हमारे पास हमने ड्राइव करी हुई ऑलरेडी, विच इज इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी मूविंग अंडर द सेंट्रल फोर्स, वहां से हम स्टार्ट करेंगे और एक नई इक्वेशन बनाएंगे यूजिंग द इक्वेशन of motion of the body moving under central force, moving under central force। हाँ जी बच्चों, इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारे पास? म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू L स्क्वायर बाय म्यू आर क्यूब प्लस F ऑफ R। तो ये इक्वेशन कहाँ से आई है? लेट अस सी ये इक्वेशन कहाँ से आई है। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी, उस इक्वेशन में हमने इसको डबल डेरिवेटिव को ऐसे लिखा। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इन द प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट्स, उसको ऐसे एक्सप्रेस किया। वहां से फिर हमने ये वाला पार्ट अलग से लिख लिया था, आर कैप वाला, वो FR के बराबर था, और ये पार्ट हमने 0 कर दिया था। देखो नेक्स्ट स्लाइड में देखो, ये आर कैप वाला पार्ट जो था, ये वाला पार्ट वो F ऑफ R के बराबर है, दिस इज कॉल्ड फोर्स लॉ। और ये जो चीज है, ये वाली टर्म थीटा कैप का जो कंपोनेंट है, देख लो आप, वो 0 है क्योंकि उसके कॉरस्पॉन्डिंग इस साइड पे थीटा कैप नहीं था। तो यहाँ से तो हमने कंजर्व होता है एंगुलर मोमेंटम, ये प्रूव कर दिया था। अब हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो मैंने अभी आपके सामने इक्वेशन लिखी है ना, वो यही वाली सेम इक्वेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो इक्वेशन है, इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है। देखो मैं यहाँ करके दिखाता हूँ, बिकॉज ये इक्वेशन थी ना हमारे पास, वहां से उठाई मैंने। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, म्यू आर डबल डॉट, ये डबल डॉट ही है, माइनस म्यू आर थीटा डॉट स्क्वायर, थीटा डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू F ऑफ R। अब व्हाट इज थीटा डॉट? थीटा डॉट भी हमें पता है, थीटा डॉट होता है एंगुलर मोमेंटम की बेसिक डेफिनेशन, mv इज लीनियर मोमेंटम इनटू r।
ये होता है एंगुलर मोमेंटम। इसमें v जो होता है दैट इज r टाइम्स ओमेगा। ये सब सर्कुलर मोशन से चीजें आ रही हैं, वो चीजें जब तक आपको याद नहीं रहेंगी ये वाला चैप्टर आपको डिफिकल्ट लगेगा। वो सब चीजें याद रखनी है। v इज इक्वल टू r ओमेगा, ये मैंने पुट कर दिया तो ये बन गया m r स्क्वेयर ओमेगा। दिस इज l। ओमेगा थीटा डॉट ही है, m की जगह हमारे पास है म्यू, m की जगह हमारे पास है म्यू, r स्क्वेयर ऐसे ही है और ये थीटा डॉट है। ठीक है, तो यहां से अगर हम थीटा डॉट लिखें तो वो थीटा डॉट बन जाता है बच्चों, तो थीटा डॉट क्या बन जाएगा, थीटा डॉट बन जाएगा l बाय म्यू r स्क्वेयर। और हमें तो यहाँ पे चाहिए थीटा डॉट का स्क्वेयर, तो थीटा डॉट का स्क्वेयर जो है अगर हम उसको पुट करेंगे बनेगा l स्क्वेयर म्यू स्क्वेयर r की पावर 4। ठीक है, ये चीज जब आप यहाँ पे पुट करोगे देखो म्यू r डबल डॉट माइनस म्यू r ये वाला, और थीटा डॉट का स्क्वेयर यहां से उठा के यहाँ पुट करेंगे इज इक्वल टू एफ ऑफ आर। ठीक है, तो ये बार बार मैं इसलिए ड्राइव कर रहा हूं क्योंकि वो पिछली वाली चीजें अभी याद नहीं है, इसलिए आपको जब याद हो जाएगा आपने डायरेक्ट लिखनी है ये इक्वेशन। तो देखो ये ए वाली फॉर्म बन गई, ये उधर ले जाएंगे ना जब हम इस चीज को, तो यही फॉर्म बन जाएगी, एल स्क्वायर अपॉन म्यू आर क्यूब बचा वो उस तरफ चला गया, ये इक्वेशन बन गई। नाउ दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको चाहे आप ऐसे याद कर लो, मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको भी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस चीज को आप ऐसे याद रखो। ठीक है, चाहे आप डायरेक्ट इस फॉर्म में याद कर लो, ऐसे भी याद रखी जा सकती है, इजी है, टफ नहीं है। आगे क्या करना हमें, वी विल सब्स्टिट्यूट r इज इक्वल टू 1 बाई यू। ठीक है, तो लेट u इज अनदर वेरिएबल, जस्ट इसकी एक फॉर्म बना रहे हैं हम, u एक और वेरिएबल ले लिया, u जस्ट एक कांस्टेंट है। ठीक है, u जस्ट एक वेरिएबल है, जैसे r एक वेरिएबल होता है ना वैसे u एक वेरिएबल है, और हम r को पुट करने वाले हैं 1 बाई यू इन 1, यहां पे हम पुट कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे r पुट करोगे तो नीचे आप पुट कर दोगे ना यहाँ पे 1 बाई यू, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे r डबल डॉट है, तो आपको r डबल डॉट चाहिए अभी, वो फाइंड करते हैं। पहले हम फाइंड करते हैं r सिंगल डॉट, मतलब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बनेगा, d बाई डी टी ऑफ 1 बाई यू। ठीक है, ऐसे हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करने का मतलब है ये है d बाई डी टी यू की पावर -1। थोड़ा सा मैथ्स कर लेते हैं, -1 आगे आ गया, u की पावर -2 हो गया, और उसके साथ आएगा डी यू बाई डी टी, ये भी साथ में है कि u इज ए वेरिएबल, u इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। इसको बच्चों हमें और मॉडिफाई करना है, इसको हम ऐसे लिखेंगे -1 बाई यू स्क्वेयर, ये जो डी यू बाई डी टी है इसको हम ऐसे लिखेंगे डी यू बाई डी थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी। ठीक है, तो ये अभी स्टेप्स देख लो बस, क्यों कर रहे हैं सब पता चल जाएगा आगे जाके। डी यू बाई डी थीटा जो है उसको हम एज इट इज रहने देंगे, बट ये जो चीज है दिस इज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ थीटा, उसको हम थीटा डॉट लिख लेते होते हैं ना, ये नोटेशन मैंने आपको बताई थी। तो दिस इज आर डॉट, एक्चुअली ये हमारे काम का है, इसको बॉक्स में लगाते हैं, हम यहाँ पुट करेंगे, एक तो ये चीज पुट करेंगे वहां पे, दूसरी ये चीज, ये हमें चाहिए नहीं वैसे, डबल डेरिवेटिव इसका करना है फिर पुट करना है, बट वैसे हम इसको सेव कर लेते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज हो गई। नाउ हेयर पुट थीटा डॉट, यहाँ थीटा डॉट को ये पुट करूंगा मैं, ये देखो थीटा डॉट इसके बराबर है, इसको यहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट करेंगे तो r डॉट बनेगा -1 बाई यू स्क्वेयर डी यू बाई डी थीटा इंटू एल डिवाइड बाई म्यू आर स्क्वेयर ना, देखो आर स्क्वेयर नीचे है, ऊपर उसको बना सकते हैं यू स्क्वेयर, क्यों, बिकॉज r इज 1 बाई यू, तो ये नीचे जो डिनोमिनेटर में आर स्क्वायर है वो न्यूमरेटर में यू स्क्वायर बनेगा, ये हमारा फायदा हो जाएगा कि यू स्क्वायर से यू स्क्वायर यहाँ पे कट जाएगा। तो दिस इज आर डॉट इज -l बाई म्यू डी यू बाई डी थीटा। नेक्स्ट शीट पे लिखते हैं इसको, आर डॉट इज -l बाई म्यू
डी यू बाई डी थीटा, ये हमारे पास आर डॉट आ गया। नाउ वी नीड आर डबल डॉट। अगेन डिफ्रेंशिएटिंग, दोबारा से डिफ्रेंशिएट करेंगे, 2 बार डिफ्रेंशिएट किया, ये चीज कांस्टेंट है, माइनस एल बाई म्यू कांस्टेंट है, अंदर बचा इसका डेरिवेटिव डी यू बाई डी थीटा। तो हमें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम करना है ना, हम इसको लिखेंगे डी बाई डी टी ऑफ डी यू बाई डी थीटा, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। अब इसको सॉल्व करना है आगे, विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर रहे हैं, बट टाइम तो यह है नहीं। इसको करेंगे डी बाई डी थीटा इंटू डी यू बाई डी थीटा, वो तो है ही है एज इट इज। ये डी टी कहाँ गया, वो यहां रह गया डी टी, और ये डी थीटा कहां से आया था, वो हमने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया इस इक्वेशन को। मतलब यहाँ पे ऐसे एक स्टेप लिख लो, डी थीटा और बाई डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, डी थीटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, तो ये वाला डी थीटा इस डी टी के नीचे चला गया और एक ही नीचे वाला डी थीटा यहाँ आ गया। तो ये अब डबल डेरिवेटिव बन गया यहाँ पे, दिस इज थीटा डॉट, ये बन गया माइनस एल बाय म्यू, दिस इज डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर, और डी थीटा बाय डी टी क्या होता है, दैट इज थीटा डॉट। थीटा डॉट, फिर से थीटा डॉट यहां पुट करना है, व्हाट इज थीटा डॉट, थीटा डॉट इज एल बाय म्यू आर स्क्वायर, वो आर स्क्वायर ऊपर जाके यू स्क्वायर बनेगा, यहां लिख लो, बिकॉज थीटा डॉट इज एल बाय म्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू एल बाय म्यू यू स्क्वायर, 1 बाय आर स्क्वायर इज यू स्क्वायर, वो ऊपर, ये रीजन लिख ले साथ साथ ताकि याद आता रहे। ओके, तो यहां बन गया एल स्क्वायर, नीचे बन गया म्यू स्क्वायर, है ना, दोबारा लिख लें इस टर्म को, तो यहां आ जाते हैं, 2 शीट्स में डिवाइड कर लेते हैं इसको, तो बन गया आर डबल डॉट इज इक्वल टू माइनस एल स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर यू स्क्वायर। ये म्यू और यू में ना कंफ्यूज नहीं होना, देखो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे देखने में दोनों सेम है बट है डिफरेंट। ये टर्म आ गई हमारे पास, ठीक है, दिस इज आर डबल डॉट। तो आर डबल डॉट भी मिल गया आपको और आर भी मिल गया, आर इज 1 बाय यू, वो दोबारा लिख लेता हूं मैं। तो इस इक्वेशन को ही हमने 2 बार डिफरेंशिएट करके यहां तक पहुंचे हैं, दोबारा से देखेंगे। ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसकी फॉर्म हमें इन टर्म्स ऑफ यू लेके जानी है। क्यों यू में लेके जाते हैं, उसके पीछे रीजन ये है कि मैथमेटिकली वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी उसको सॉल्व करना आसान हो जाएगा, जस्ट मैथमेटिक्स के लिए। इस तरह की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसमें ये 1 बाय आर क्यूब का फैक्टर रहता है, नीचे रहती है ये चीज ना, वो सॉल्व करनी डिफिकल्ट है मैथमेटिकली। बट जब हम r को 1 बाय यू पुट कर देंगे, इट इज जस्ट अनदर वेरिएबल, तो उस केस में जो नई वाली डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, दिस इज ऑल्सो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट्स, बट दिस इज इन टर्म्स ऑफ r। हम जो अभी इक्वेशन लिखने वाले हैं दैट इज इन टर्म्स ऑफ u। व्हाट इज u? u इज 1 बाय r। तो उस फॉर्म में लेके जाने के लिए हमने r को 1 बाय यू पुट किया, यहां पे कर देंगे अभी पुट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये r डबल डॉट चाहिए था, r डबल डॉट मतलब पहले r को एक बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वो तो सिंपल डिफरेंशिएशन है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट इसको ऐसे लिखा डी बाई डी टी ऑफ सम लाइक ऑफ 1 बाय यू, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया, डी यू बाई डी टी आ गया, यहां तक भी काम ठीक है। बट द थिंग इज इसमें डी टी आ रहा है, डी टी इज द टाइम, टाइम नहीं हमें यहाँ पे चाहिए, हमें यहाँ पर जो वेरिएबल्स चाहिए वो डी थीटा हो सकता है, वो डी आर हो सकता है, टाइम नहीं चाहिए। टाइम क्यों नहीं चाहिए उसके बारे में भी अभी बात करता हूँ। बेसिकली इट इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में ना टाइम नहीं होता, इट इज जस्ट एन इक्वेशन बिटवीन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल। वो हम प्रोजेक्टाइल वाले में भी ये चीज पढ़ते हैं, मैं वो एग्जाम्पल भी अभी दूंगा आपको, सब समझाऊंगा। पहले मैं यहाँ एक लाइन लगा दूं, ये ऐसे कंफ्यूज ना हो जाए। चलिए, हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि इसमें ना टाइम आ रहा है, हमें टाइम नहीं चाहिए होता। इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट में, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी में टाइम वेरिएबल नहीं होता, टी को एलिमिनेट करना होता है। उसको एलिमिनेट करने के लिए मैंने क्या किया, डी थीटा से डिवाइड किया, डी थीटा से मल्टीप्लाई किया।
ये डी थीटा बाई डी टी थीटा डॉट बन गया और एक हमारे पास आ गया डी यू बाई डी थीटा। अभी तक परफेक्टली फाइन है, बट इसमें भी देखो टाइम आ रहा है, हमें टाइम को एलिमिनेट करना है। उसको एलिमिनेट करने के लिए हमने थीटा डॉट को एल बाय म्यू आर स्क्वायर पुट किया। एल बाय म्यू आर स्क्वायर जो है एक्चुअली वो एल बाय म्यू ऊपर यू स्क्वायर है, ठीक है, वो हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे। तो पुट करने के बाद ध्यान से सुनते जाओ, पुट करने के बाद ये आर डॉट जो है वो इस फॉर्म में चला गया, उसको हमने दोबारा से नेक्स्ट शीट पे लिखा है, ये आर डॉट है। अब ध्यान से देख लो, इस आर डॉट में टाइम नहीं है। क्यों हम ऐसे डी थीटा में लेके जा रहे हैं और इन सब चीजों में लेके जा रहे हैं? हमें टाइम नहीं चाहिए। वी आर ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ ऑर्बिट, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। फिर दोबारा डिफरेंशिएट करना है, वो तो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं सिंपल। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करना हमें, वो डी बाई डी टी आ गया। बेसिकली इसको इधर करेंगे डी बाई डी टी, इधर भी आएगा डी बाई डी टी। अब उसमें भी डी टी आ गया ना, फिर क्या करना है हमें, इसको वही चीज करनी है, डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई। ये डबल डेरिवेटिव बन गया u का, इधर थीटा डॉट आ गया, वापस हमें थीटा डॉट को यही पुट करना है और यहां तक पहुंच गए। ओके, नाउ दिस वाज द ओरिजिनल इक्वेशन। पुट इन इक्वेशन क्या थी हमारी ओरिजिनल इक्वेशन? म्यू आर डबल डॉट इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाय म्यू आर क्यूब प्लस एफ ऑफ आर। दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड इट इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसमें टाइम आ रहा है, देखो ना, आर डबल डॉट बेसिकली क्या है, अगर आपको ऐसे रिकॉल करवाऊं तो आर डबल डॉट इज डी स्क्वायर आर बाय डी टी स्क्वायर, है ना। इसमें टाइम आ रहा है, दिस इज आर डबल डॉट, तो वो टाइम नहीं चाहिए हमें। अब हमने वो कर देना सारा कुछ। देखो आर डबल डॉट की जगह ये सारा फैक्टर पुट करेंगे, ये बनेगा म्यू आर डबल डॉट की जगह माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय म्यू स्क्वायर, ये सारा फैक्टर, और इसको पूरा एज इट इज पुट करेंगे डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर। ठीक है, तो एक म्यू चलो काट देते हैं यहाँ पे। अब हम चले जाते हैं राइट हैंड साइड पे, एल स्क्वायर म्यू कांस्टेंट है, आर क्यूब 1 बाय आर क्यूब इज इक्वल टू यू क्यूब, ये यू ऊपर चला गया, दिस इज एक्चुअली यू क्यूब। प्लस ये एफ ऑफ आर की जगह अब हमारे पास आ जाएगा एफ ऑफ यू, ठीक है, एफ ऑफ यू आ जाएगा। ओके, अब और क्या कर सकते हैं, इस फैक्टर को नीचे ले जाते हैं, इसके पैरों में ले जाते हैं, इसको नीचे ले जाते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर यू क्यूब बाय म्यू डिवाइडेड बाय, ये सारा फैक्टर नीचे लेके जा रहा हूं मैं, माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय म्यू। ठीक है, देख लो, बस कुछ नहीं किया, ये सारा फैक्टर नीचे लिख दिया मैंने, प्लस यहां पर भी ऐसे ही एफ ऑफ यू, और ये सारा डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं मैं, माइनस एल स्क्वायर यू स्क्वायर बाय म्यू। सिंपल स्टेप है ये, कुछ नहीं, ये वाला फैक्टर दोनों के नीचे ले गए। अब जो चीजें कट रही हैं उनको काट देते हैं, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कटा, म्यू से म्यू कटा, यू स्क्वायर से यू की 2 पावर्स कट गई, एक बचा, एक माइनस साइन भी बचा। इधर क्या हुआ, इधर ये म्यू ऊपर चला गया और कुछ इक्वेशन बनेगी लाइक दिस, इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस यू, ये माइनस ये यू, प्लस, प्लस की जगह माइनस ही आएगा, माइनस म्यू ऊपर चला गया, एल स्क्वायर यू स्क्वायर पैरों में रह गया, एफ ऑफ यू। ये एक इक्वेशन बनी है मेरे पास बच्चों। इस u माइनस यू को भी इधर ले आते हैं, नेक्स्ट शीट पे दे चलते हैं इसको। तो इक्वेशन बन जाएगी, द फाइनल इक्वेशन इज डी स्क्वायर यू बाय डी थीटा स्क्वायर प्लस यू, ये इधर चला गया, इज इक्वल टू माइनस म्यू अपॉन एल स्क्वायर यू स्क्वायर एफ ऑफ यू। So this is the differential equation of orbit of a body moving under central force. For the orbit of body moving under, अभी सेंट्रल फोर्स नहीं लिखेंगे, मूविंग अंडर, चलो मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स
फोर्स लॉ नहीं अभी हमने पुट किया, फोर्स सेंट्रल है, फोर्स लॉ नहीं पुट किया। फोर्स लॉ क्या होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि भाई F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर एक फोर्स लॉ है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर एक फोर्स लॉ है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर एक दूसरा फोर्स लॉ है। ये सारे फोर्स लॉ होते हैं। मतलब कि F की वेरिएशन कैसी है वो हम पुट करेंगे जब एक पर्टिकुलर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे। नाउ दिस इज इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ऑल्सो इट इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। ट्रेजेक्टरी क्या होता है, पाथ फॉलोड। ट्रेजेक्टरी होता है पाथ फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, उसकी जो इक्वेशन है वो ये है। मतलब इसमें सीधे तौर पे आप जब इसको सॉल्व करेंगे ना तो आपके पास फाइनल इक्वेशन सर्कल की बन सकती है, एलिप्स की बन सकती है कि वो उस तरह का पाथ वो प्लेनेट जो है वो मूव करेगा। वो हम करेंगे आने वाले टाइम पे। क्या खासियत है इस इक्वेशन की, ध्यान से अपने नॉलेज के लिए याद रखना कि देयर इज नो टाइम वेरिएबल, स्मॉल टी नहीं है इन द इक्वेशन, ना स्मॉल टी है ना डी टी है, टाइम को हमने एलिमिनेट कर दिया है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, आर और थीटा है। आर कहाँ है, आर तो मुझे नजर नहीं आ रहा, ये जहां जहां यू है वहां वहां यू इज इक्वल टू 1/r है। ठीक है, तो आर और थीटा की जो इक्वेशन होती है दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी।